नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लूसेंट जीके एंड जीएस का 25 बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो ध्यान से आप सभी प्रश्नों को हल कीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और दोस्तों, यह लूसेंट जीके जीएस का सीरीज का पार्ट 1 है। अगर आप को यह वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है जिसमें लूसेंट जीके जीएस के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का 25 क्वेश्चन का जीके जीएस चैलेंज। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दूसरा नंबर हम प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये आर्टिकल 32 को कहा गया है। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहे हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये हो जाएगा आपको ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछे कौन से आर्टिकल में, तो 32 आर्टिकल में, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चले अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। तो विद्युत धारा का अगर जब भी पूछे तो एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, चौथा नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बताइए। यकृत, राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्लासी का युद्ध पूछा जा रहा है कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी है 1761। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिन भी बच्चों को अगर पता होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है यानी रेड प्लैनेट? तो इसको जाना जाता है मार्स यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सी विटामिन बनता है? तो ये विटामिन डी बनता है, राइट ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जापान की मुद्रा क्या है? तो देखिए जापान की अगर हम मुद्रा देखें तो एन है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है चाणक्य यानी उनको कौटिल्य उनका भी नाम था, कालिदास, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मेगास्थनी, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका राइट, अर्थशास्त्र के जो चाणक्य थे वो कौटिल्य, वो पुस्तक लिखी थी, राइट ऑप्शन ए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिट्रिक यानी साइट्रिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है, वह उड़ीसा से नहीं गुजरती है, और जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए ऑप्शन ए है लुई पाश्चर, और बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अलेक्जेंडर थे वो पेनिसिलिन की खोज किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वृत्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल 360 करता है। 352 में जो राष्ट्रपति जो आपातकाल ये होता है, और 356 में होता है, क्या होता है आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 356 ये होता है राष्ट्रपति जो होता है ना शासन, और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, और इसमें वृत्तीय आपातकाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगृह, राइट ऑप्शन बी।
ठीक है। ऑप्शन में राजगीर भी रह सकता है, राजगिरी, ठीक है, दोनों रह सकता है, तो जो आप मार सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर हम देखते हैं। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ये किडनी, यानी किडनी को ब्रिक या गुर्दा बोला जाता है, राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमरे के तापमान पे कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो ये होती है पारा। अगर पूछ दे कमरे के तापमान पे कौन, ये द्रव है ना, तो ये पारा हो जाएगा। अगर ठोस पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये दामोदर कहा जाता है, दामोदर को, राइट ऑप्शन बी। अगर पूछ दे कि बिहार का शोक तो कोसी, और बंगाल का शोक दामोदर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और पूछे कि गंगा नदी के बिहार में कितना विस्तृत है, कितने दूर में फैला हुआ है? तो 445 किलोमीटर में बिहार में फैला हुआ है। चलिए पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान। जो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। चलिए आज का 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रकाश वर्ष किसकी माप की इकाई है? तो ये आपको दूरी की है, यानी एक वर्ष में, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, यानी खगोलीय दूरी। जो प्रकाश वर्ष है वह खगोलीय दूरी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को वो प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी एक वर्ष में जो तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष, यानी राइट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ऐसे करके कई पार्ट आएंगे, ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है। 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की थी? तो आप लोग इसका बताएंगे आंसर। इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।